हेलो बच्चों, मैं देवेंद्र सिंह। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 5 यानी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के पहले मैं बता दे रहा हूं आपको कि यदि जो बच्चा वास्तविक संख्या या बहुपद या दो चर वाले रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण जो नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, आप लोग अब समांतर श्रेणी पढ़ने वाले हैं। पीछे के चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। यदि आप इसके पहले थोड़ा सा कमजोर हो तो आज आप लोग अपने आप पर आत्मविश्वास बनाइए, और जब आत्मविश्वास बना लेंगे और पढ़ाई की ओर तत्पर रहेंगे, तब जाकर के आज से ठान लो कि मुझे कुछ करना है तो आज के बाद कर सकते हो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, लगन और आत्मविश्वास बनाइए। क्योंकि कहा जाता है यार, अगर जिंदगी है, यदि जिंदगी है तो ख्वाब है। यदि आप लोगों की जिंदगी है तो ख्वाब है, और ख्वाब रहेगी। यदि ख्वाब है तो मंजिलें हैं, और मंजिलें हैं तो रास्ते हैं। यदि रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, और मुश्किलें हैं तो संघर्ष है, और संघर्ष है तो विश्वास है, और विश्वास है तो जीत हमारी है। तो आत्मविश्वास बनाइए और जीत के साथ रहिए, जिससे आपको सफलता हमेशा मिलेगी। कहा जाता है यार, ये अवसर जो है, कहते लोग कि अवसर को कभी नहीं खोना चाहिए। ये अवसर आपको पहले हमेशा नहीं मिलेगा, आपको जिंदगी में एक बार मिलेगा, और इस अवसर को खो दोगे ना तो जिंदगी भर पछताओगे। कहा जाता है कि जिसने अवसर को खो दिया, समझ लो वो सफलता को ही खो दिया। तो अपनी अवसर को मत खोइए और डेली अच्छे से पढ़िए। तो चलिए अब मन लगाते हैं समांतर श्रेणी में। नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो देखिए कह रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या कह रहा है। समांतर, समांतर, सम माने समान, समान, सम मतलब समान, और अंतर, जिसमें समान अंतर होता है, यानी जिसमें समान अंतर हो, और ये है श्रेणी। ये है श्रेणी, यानी ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर होता है उसे ही समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी ऐसी श्रेणी जिसमें समान अंतर हो, यानी 1 2 3 4, यानी ये समान अंतर है ना, एक एक का अंतर है सब में। यानी 1 2 3 4 5 6 7 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9, ये सब समान अंतर है। तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 डॉट आगे तक। इसमें देखो, इसमें कितने अंतर हैं? 2 इसमें से इसको घटाएंगे ना, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे। 2 - 1 = 1, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1। देखो समान अंतर आ रहा है। या कह सकते, ये भी देख सकते हो, 2 4 6 8 10 12 समान अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लेते हैं। 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2। यानी इस तरह से दूसरे वाले यानी अगले वाले पद से इसके पिछले वाले पद को घटाएंगे तो एक समान ही अंतर आएगा। तो जिसमें समान अंतर आ रहा है, यानी ऐसा श्रेणी जिसमें समान अंतर आता हो उसे कहते हैं समांतर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी यह समांतर जो श्रेणी हो गया, तो ये जो अंतर जो निकाल रहे हैं इसी को कहते हैं डी, इसको कहते हैं सर्वांतर। सर्व मतलब सभी में समान अंतर होता है, वही होता है सर्वांतर। यानी जो डी होता है, इसमें आप लोग समझ लीजिएगा, फार्मूले के अग्रसर हो रहे हैं तो आप लोग सबसे पहली बात बेसिक को समझिए, तब जाकर के सवाल लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो अंतर जो निकाल रहे हैं इसको डी से दर्शाते हैं। ये दूसरे पद माइनस पहला पद को डी से, तीसरे पद को तीसरा पद माइनस दूसरा पद जो निकालते हैं अंतर, उसी को कहते हैं डी। तो होता है सर्वांतर। डी का जो क्या होता है, सर्वांतर, सर्वांतर। तो इसमें एक फार्मूला आएगा, अभी आपको जो फार्मूला अभी प्रूव कराया जाएगी, अच्छे से समझिएगा। तो डी होता हुआ सर्वांतर। अब देखिएगा, मान लीजिए यदि हमको 2 है पता है, 4 पता है, 6 पता है, समझने का प्रयास कीजिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए 2 पता है, 4 पता है, 6 पता है, तो आगे वाला पद कैसे पता करेंगे? इसका सर्वांतर निकालेंगे, डी निकालेगा, डी
तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आ रहा है ना। तो डी जब निकालेंगे, सर्वांतर जब निकालेंगे तो अगले वाले पद में वही जोड़ते चले जाओ, तब जाकर किसका क्या निकल जाएगा, एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। जैसे 6 है तो 6 में 2 जो 8 हो जाएगा, 8 में 2 जो 10 हो जाएगा, 10 में 2 जो 12 हो जाएगा। इसी तरह से सर्वांतर निकाल करके जब अगले वाले पद में उतना जोड़ते चले जाते हैं, जो सर्वांतर आया हुआ होता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। अब देखिए जो समांतर श्रेणी हो गया, ये तो डी ने निकाला। जब डी को ऐड कर रहे हैं, जब जोड़ रहे हैं तब अगला पद प्राप्त हो रहा है। तो अगला पद प्राप्त करने के लिए, अगला पद जब प्राप्त करेंगे तो डी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगला पद प्राप्त करने के लिए डी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और पिछला वाला पद प्राप्त करना हो तो, माने 6 है, इसके पिछला वाला पद क्या होगा, तो प्राप्त करना तो सर्वांतर हमारा डी आया था। पिछला वाला प्राप्त करना हो तो सर्वांतर को घटा दीजिएगा, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। यानी पिछला पद प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, डी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो जब अगला पद को जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होगा। सर्वांतर को जब जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होगा, और जब सर्वांतर को घटाएंगे तो पिछला वाला पद प्राप्त होगा। तो चलिए आइए कुछ देखते हैं इसके फार्मूला कैसे बने हैं, उसी को हम लोग समझेंगे। तो चलिए मान लीजिए कोई पद हो, मान लेते हैं कोई पद हो, जैसे मान लीजिए कोई पद, इसको ए मान लीजिए, A1 मान लीजिए, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 कहां तक, एन पद तक। A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 एन पद तक चले गए। अब जरा सोचिए, यदि हमको क्या करना हो, पद ज्ञात करना हो, अगला मतलब तो श्रेणी बनाना हो कि कौन सी श्रेणी कैसे प्राप्त होगी, तो क्या करेंगे, प्रथम पद को करेंगे यहाँ पे। अगला वाला पद कैसे प्राप्त करेंगे, हमको ये नहीं पता, मान लीजिए नहीं पता हो तो अगला वाला पद कैसे प्राप्त करेंगे, A1 में प्लस डी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब A1 में प्लस डी वाले को ऐड करेंगे तो पद प्राप्त हो जाएगा कि नहीं प्राप्त हो जाएगा, जरूर प्राप्त हो जाएगा। अब अगला वाला पद और प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसी में 2 डी जोड़ देंगे, 2 डी जोड़ देंगे, 2D कर देंगे। चाहे A2 हमको A3, A4, A5 नहीं पता है, तब की बात बता रहा हूं, नहीं तो पता चला अगला वाला प्राप्त करने के लिए A2 में फिर से डी जोड़ देंगे, प्राप्त हो जाएगा। लेकिन तो नहीं पता है तो फिर से अगला वाला पद प्राप्त करने के लिए A में 2 डी जोड़ेंगे, एक डी तो पहले था तो 2 डी, यानी A1 प्लस 2D एक था, तो इसको A1 को A मान लीजिए, और अगला वाला फिर से पद प्राप्त करेंगे, A में 3 डी जोड़ेंगे, ये नहीं प्राप्त होगा, डॉट तक जाइए, यहाँ तक समझे भी नहीं पता, अभी ये वाला पद बताऊंगा, अभी यही फार्मूला मिलेगा आपको। अब जरा सोचिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यही समझ में आएगी पूरी कहानी, भटकिएगा मत। इसमें कितने डी है, प्रथम पद, ये प्रथम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो लिखा गया चौथा पांचवा है। तो प्रथम में कितना डी है, प्रथम में 0 डी है, प्रथम में एक ए है और कितने डी है, 0 डी है, यानी प्रथम पद में 1 माइनस 1 डी है, यानी 0 डी है, इतना ही है ना डी, इसमें कहा एक भी डी है, नहीं है। अब दूसरे पद में, दूसरा जो पद है इसमें कितने डी है, 1 डी है, यानी कह सकते हैं दूसरे पद में a प्लस दूसरा माइनस 1 डी, यही होगा। दूसरे पद में सम एक घटाते रहेगा, प्रथम पद में 1 डी नहीं है तो दूसरा पद प्राप्त करने के लिए 1 घटा देंगे ना, तभी ना दूसरा पद प्राप्त होगा। तो a में a प्लस 2 माइनस 1 डी, 2 में से 1 जाएगा तो 1 डी, एक ही डी बचेगा। तीसरा में कितने डी है, a प्लस तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 डी, दूसरा आ जाएगा ना, a प्लस 2 डी हो जाएगा ना। अब चौथा जो पद है देखिएगा, ए वाला इसका है, इसका है और इसका है। जब चौथा पद होगा तो a प्लस चौथा पद है ना तो 4 माइनस 1 डी, एंड जो पद है उसमें से 1 घटा दीजिएगा, 1 घटा दीजिएगा। तो मान लीजिए एन वाला पद प्राप्त करना हो
तो ए प्लस एन वाला पद प्राप्त करना, तो ए प्लस एन माइनस 1d, यानी एन पदों की जो संख्या होगी, एनवा पद जो होगा ए प्लस एन माइनस 1d, यही हम लोग का फार्मूला आ जाएगा। तो एनवा पद बराबर हो जाएगा, ये फार्मूला ही हम लोग का है, एनवा पद बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d, एक आप लोग का फार्मूला प्राप्त हो गया, जो हम लोग का पहला चैप्टर इसी पर समाहित है, इसी पर आधारित है। अब एन पदों का योगफल अगले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि इसको सबसे पहले समझ लीजिए और लिख लीजिएगा अच्छे से। अब देखिए जहां पे ये जो होता है, ये क्या है, प्रथम पद है, ए बराबर जो है प्रथम पद लिख देंगे। ये समझ लीजिए, समांतर श्रेणी कुछ है ही नहीं, बहुत इजी चैप्टर है। और सबसे बड़ी बात, ये आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात, ये न्यू चैप्टर है, आप कभी इसको जिंदगी में नहीं पढ़े थे। ये प्रथम पद है, यन जो है क्या है, यन 1 2 3 4 5, यन क्या है, पदों की संख्या है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, कितने पद तक, यन पद तक। तो यन क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। डी क्या है, अभी हाल ही में जाने हैं, डी हम लोग का है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे प्राप्त करेंगे, दूसरे पद में से दूसरे वाले जो पद है, पहले वाले पद को घटा देंगे, या तीसरे में से दूसरे वाले को घटा देंगे, चौथे में से तीसरे वाले को घटा देंगे, तो सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा। डी सर्वांतर है। और यनवा पद क्या है, यनवा पद, तो यनवा पद जो है, तो यनवा पद तो कोई बात ही नहीं, यनवा पद है, यानी लास्ट वाला पद है। तो अब इसको क्या कीजिए, आप लोग अच्छे से उतारिए, प्रश्नावली फॉर्म डायरेक्ट आते हैं। इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया हुआ, आप लोग स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है, यदि है तो क्यों, और क्यों, यही कहा है ना, यदि समांतर श्रेणी में तो क्यों है, उसको बताना है। तो इस समांतर श्रेणी में अगर होगा तो क्यों होगा, क्योंकि सर्वांतर सबका समान होगा, यही होगा, दूसरा क्या होगा। समांतर श्रेणी की पहचान क्या है, यदि समांतर श्रेणी में है तो उसका सबका सर्वांतर जो निकालेंगे, उसका सबका सर्वांतर कोई एक ही वैल्यू आएगी। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है, तो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। इसको आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कह रहा है इसमें कि आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया देना पड़ेगा, यदि आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर जब जाएंगे तो 15 में 8 रुपया और ऐड करना पड़ेगा। यदि 3 किलोमीटर जाएंगे तो 15 रुपया में 2 8 को ऐड करना पड़ेगा। यानी इसमें दिया है कि 1 किलोमीटर का किराया कितना दिया है, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहा हूं। 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपीज है, 15 रुपीज है। और प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त किराया इसका टू 8 रुपया है। अब देखो यही होता है, रूल होता है, यही गाड़ी जो चलाते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, यही रूल ही होता है। तो 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, तो 1 किलोमीटर का किराया पर कितना है, 15 रुपया है। ठीक, 2 किलोमीटर जब जाएंगे तो 15 में कितना देंगे, 8 रुपया और अतिरिक्त देना पड़ेगा। 15 रुपया तो देना पड़ेगा और 8 रुपया अतिरिक्त। देखो 1 किलोमीटर जाएंगे तभी 15 रुपया, और 2 किलोमीटर गए तो 8 रुपया को ऐड कर देना पड़ेगा। यदि 3 किलोमीटर गए तो 15 और 8 है, ये है, फिर से 8 रुपया और देना पड़ेगा तीसरे किलोमीटर के लिए। 4 किलोमीटर गए तो 15 प्लस 8 रुपया है, प्लस 8 रुपया तो है, और फिर से 8 रुपया और देना पड़ेगा। यानी एक इसी तरह से श्रेणी प्राप्त होती चली जाएगी। अब देखिए ये 15 रुपए दिए, 15 8 23 हो गया, और ये कितना हुआ
8 8 16, 15 16 31 होगा जी, 15 16 31 होगा। 8 के 8 16 3 की 24, 24 15 कितना होगा, 49 होगा, कितना होगा, कितना होगा, 39 होगा। 8 16 3 की 24, 24 और 15 39 होगा। इसी तरह से एक श्रेणी हम लोग को प्राप्त होती चली जाएगी। तो चलिए अब तो निकालते हैं सर्वांतर। तो लिखेंगे कह रहा, अब पूछे समांतर श्रेणी में है, अब पता नहीं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी जानने के लिए लिखेंगे सर्वांतर। सर्वांतर, तो सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा, यानी सर्वांतर डी बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 23 में से 15 जाएगा तो 8 बचेगा। ये D1 निकाल लीजिए सर्वांतर, और D2 जो हो जाएगा सर्वांतर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 31 माइनस 23 बराबर हो जाएगा, 31 में से 23 घटाएंगे कितना, 8 हो जाएगा। D3 निकालेंगे तो 39 माइनस 31 निकालेंगे, 39 माइनस 31 ये भी आ जाएगा 8। तो लिख देंगे इसका सर्वांतर समान है, अतः यह समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो पूछा नहीं समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो लिख देंगे समांतर श्रेणी में होगा। पूछा क्यों, तो लिख देंगे इसका सर्वांतर समान है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिएगा दूसरे का जो दूसरा, पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है, कहा हुआ है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, कोई बेलन है उसमें उपस्थित हवा की जो मात्रा है, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है, वायु निकालने वाला, हवा निकालने वाला जो पंप है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अब देखो कि कोई भाग होगा पंप जो बेलन में उपस्थित हवा की जो मात्रा होगी, और प्रत्येक बार में उसका जितना है उसका 1/4 भाग निकाल दे रहा। प्रत्येक बार में, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार में, यानी प्रत्येक बार में 1/4, उसका 1/4 जो बचा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है। तो इसमें देखिए, तो लिखेंगे, मान लेंगे अब कितना है बेलन में कितना हवा है नहीं पता है, तो मान लेंगे, माना बेलन में हवा की मात्रा कितना मात्रा है नहीं पता है, x मान लीजिए, चाहे v मान लीजिए, सबसे बड़ा v है, चलो x मान लो x। अब इसमें हवा की मात्रा कितना है x, और प्रत्येक बार में उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है। तो पहली बार में कितना है x है, तो दूसरी बार में कितना होगा, पहली बार में x है तो दूसरी बार में कितना होगा, इसका 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है, x माइनस इसका 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है। ध्यान देने को, x है, दूसरी बार में जब वो करेगा तो इसका 1/4 भाग, यानी x का x/4 भाग बाहर निकाल देगा। कितना प्राप्त हो जाएगा, ये कितना प्राप्त होगा, 4x माइनस x एंड 3x/4 प्राप्त होगा। ये प्राप्त हो गया। अब तीसरी बार में इसका 1/4 भाग, यानी 3x/4 का 1/4 भाग, यानी 3x/4 का 1/4 भाग यही होगा। तो बराबर कितना होगा, 3x/4 माइनस 3x/16। हर बराबर कर लीजिए, इसको 16 करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों का लॉस लेंगे तो 16 आएगा। तो 4, ये 4 क्या हो जाएगा 12, 4 इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, फिर का जोड़ आता ही है ना आप लोगों को घटाना। 4 3 12, x माइनस 3x/16, 12 में से 3 जाएगा तो 9x/16। इसी तरह से आगे भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो पहली बार में जो है x है मात्रा, दूसरी बार में इसका 1/4 बाहर निकाल दे रहा है, यानी 3x/4 बच रहा है। तीसरे बार में जो बचा हुआ भाग है 3x/4, जो बचा हुआ भाग है, इस बचे हुए भाग का फिर से 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है, तो घटा देंगे, बाहर निकलेगा तो
अब ये 9x/16 आ गया, यानी एक श्रेणी प्राप्त हुई जो कहते हैं x और 3x/4 और 9x/16। अब पता करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, उसके लिए हम समांतर निकालते हैं। तो लिखेंगे इस श्रेणी का सर्वांतर किससे दर्शाते हैं, डी से। तो इसको D1 मान लीजिए, क्योंकि सर्वांतर निकालना है। तो 3x-4, तो सर्वांतर निकालेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, -x इक्वल टू 4x हो जाएगा, यानी 3x - 4x/4। 3x में से 4x जाएगा तो -x/4। अब D2 निकालेंगे तो क्या होगा, 9x/16 माइनस 3x/4, क्योंकि तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, 3x/4। इसको भी 16 करेंगे तो यहाँ 9x है, तो 4 चौक को 16 करेंगे यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से ऊपर भी 4 × 12x/16 हो जाएगा। 9x में से 12x जाएगा तो 9 × 3 = 12 माइनस 3x/16। अब देखो सर्वांतर हम लोग का अलग अलग आया कि नहीं आया। पहला है इसमें D1 और D2 क्या है, D1 ≠ D2 के, क्योंकि D1 हम लोग का x/4 है और D2 हम लोग -3x/4 है, ये भी -x/4 और 16 है, यह तो है -x/4 और यह -3x/16, यानी सर्वांतर समान नहीं हो रहा है। यह अतः लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, में नहीं है। पूछा है क्यों, तो कह देंगे क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है, क्योंकि इसका सर्वांतर समान नहीं है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है, बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती चली जाती है। लो, बड़ी महंगाई है। 1 मीटर की खुदाई करेंगे, आपको देना पड़ेगा 150 रुपया। समझ लीजिए क्वेश्चन को, जब 1 मीटर की जब खुदाई करेंगे तो आपको देना पड़ेगा 150 रुपया। 2 मीटर की खुदाई करेंगे तो 50 रुपया, फिर से 50 रुपया वृद्धि हो रही है ना, 50 रुपया फिर से उसमें ऐड हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, यानी देना पड़ेगा आपको 200 रुपया। फिर से 3 मीटर की खुदाई करेंगे तो फिर से उसमें 50 रुपया की और वृद्धि हो जाएगी। एंड जैसे जैसे मीटर की वृद्धि होती जा रही है 50 रुपया वैसे वैसे अपने प्रारंभिक वाले पद में ऐड होता हुआ चला जा रहा है। तो लिखेंगे इसमें प्रथम यानी पहले मीटर, प्रथम यानी कि पहले मीटर की खुदाई की लागत कितना लग रहा है, 150 रुपया। अब लिख देंगे तथा अगले खुदाई की लागत, अगले मीटर की खुदाई की लागत अपने प्रारंभिक मीटर से 50 रुपया अधिक है। अगला जब मीटर की जब खुदाई करेंगे तो 50 रुपया क्या करेगा, अपने प्रारंभिक मीटर से 50 रुपया अधिक है। अतः पहली बार खुदाई तो कितना पैसा मिला था उसको, 150 रुपया आपको देना पड़ा था। अतः
150 रुपये प्रथम खुदाई। दूसरी बार जब खुदाई करेंगे तो इसमें आपको देना पड़ेगा 50 रुपया। हो गया कितना? 200 रुपया। ये बराबर मत लिखना, आपको समझाने के हम बराबर कर रहे हैं। तीसरी बार जब खुदाई करेंगे, मतलब बराबर मत लिखना, ऐसे लिख दो, ठीक है। तीसरी बार खुदाई करेंगे तो 150 तो दूसरी बार में देना पड़ा है, तीसरी मीटर में 150 रुपया और देना पड़ जाएगा। लो, चौथे मीटर में जब खुदाई करेंगे तो 150 रुपया तो पहले में था, दूसरे में दिया 50 रुपया, तीसरे में दिया 50 रुपया, चौथे में दिया फिर से 50 रुपया। आगे भी ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब तो श्रेणी जो प्राप्त हुआ वह 150 प्लस 50 200, 150 50 100 और कितना होगा? 50 50 100 और 250 और ये हम लोग का 300 हो जाएगा। आगे इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। अब पूछा है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है कि नहीं है, उसको जाने के लिए क्या करेंगे? समांतर निकालेंगे। अतः इस श्रेणी का कोई श्रेणी प्राप्त हुआ, अब पता नहीं समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। इस श्रेणी का सर्वांतर D1 निकालिए पहली बार। तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150 बराबर आ जाएगा 50। D2 जब निकालेंगे तो D2 निकालेंगे, D3 माइनस D2 करते हैं ना, A3 माइनस A2 करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं दूसरा पद निकालेंगे तीसरे में से दूसरा पद घटाते हैं। अगर तीसरा सर्वांतर निकालने के लिए चौथे में से तीसरा घटाते हैं, तो दूसरा जब निकाल रहे हैं तो तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। 250 माइनस 200 बराबर 50, 250 माइनस 200 बराबर 50। D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 हो जाएगा, तो 300। ये इसलिए कर रहा हूं कि वो पदों की संख्या हम लोग माने थे, तो 300 माइनस 250 बराबर 50। ये आपको समझाने के इतना बता दे गया, तो लिख देंगे सबका सर्वांतर कितना आ रहा है? समान आ रहा है, तो लिखेंगे अतः यह समांतर श्रेणी में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। पूछा है क्यों होगा, तो लिख देंगे क्योंकि इसका सर्वांतर D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू समान है। समझ में आ गया? आप लोग इसको फिर से नोट कर लीजिए। अब देखेंगे तीसरे का, अरे इसको मिटाना है, भूल गए। चलिए, तो पहले का चौथा देख लीजिएगा। कहा खाते में प्रत्येक वर्ष का मृतधन जबकि 10,000 की राशि, 10,000 है की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी खाते के प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है। कोई भाड़ में जाए, मिश्रधन से मतलब नहीं है। मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि जो आप लोग का है, प्रत्येक वर्ष बेचारे को क्या करना पड़ेगा? वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, जमा की जाती है। यानी 8%, 10,000 पहली बार है, तो दूसरे साल में मूलधन हमारा 10,000 मान लीजिए है, ठीक। मान लीजिए स्टार्टिंग में 10,000 है, तो पहले साल में 8% और ऐड करेंगे, दूसरे साल में फिर से 8% और ऐड करेंगे, तीसरे साल में फिर से 8% ऐड करेंगे। तो यानी कह सकते हैं, तो लिखेंगे इसमें पहले, दूसरे, तीसरे 8 आगे तक ब्याज, ठीक। पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष का ब्याज हो गया। उस समय लिख देते, ब्याज का स्थान पर लिख सकते थे धनराशि, लिख दो धनराशि, सबसे बेटर रहेगा। ब्याज दूसरा हो जाएगा धनराशि, ठीक है। तो जो हम लोग स्टार्टिंग में था 10,000 रुपया, यही था। अब पहले साल में जब हो जाएगा तो 10,000 रुपया, ये तो है +1 + R/100। R क्या है? 8%, यानी 8/100
100, 8% बटे 100 पहले साल का। ये तो है ये पहले साल का। दूसरे साल का लिखते हो ना, P + 1 बटे R बटे 100 का होल पे पावर n। n जो होता है समय होता है। पहले साल में 1 हो जाएगा, ये 10,000 फिर से हो जाएगा 1 + R बटे 100, 8% फिर से है तो 100 का होल स्क्वायर यानी दूसरा साल का। n जो होता है समय होता है, वर्ष वार्षिक ब्याज है। तो आगे तक चले जाइएगा, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई लग रहा होगा। तो हम लोग का हो जाएगा 10,000, ये प्राप्त हो जाएगा 10,000, 100 का नाम 100, 108 बटे 100 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा 10,000, 100 का नाम 100, 108 बटे 100 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन आगे तक। ये हुआ 10,000 और इसका मल्टीप्लाई करें तो जो 0 से 2 जीरो कट कर दो, इसमें 108 2 जीरो ऐड कर दीजिए। इसमें क्या होगा लो, ये तो महान है आत्मा है यार। 108 गुणे 108 देख लीजिए, 108 गुणे 108, 8 बटे 64, 8 का नाम 8 0 0 0, 1 बटे 8, 1 0 0, 1 का नाम 1, 4 6 8 8 16 को 6, 1 1 11,664 यानी 11,664 बटे 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 कर देंगे। होल स्क्वायर समाप्त। 1 2 3 4, 1 2 3 4 1 हुआ। अब हो गया हम लोग का 10,000, 10,800 और ये हो गया 11,664 डा डा डा। एक श्रेणी प्राप्त होगी ना। अब इस श्रेणी का सर्वांतर निकालेंगे। अब इस श्रेणी का सर्वांतर हो जाएगा हम लोग का D1 A2 माइनस A1। 10,800 माइनस 10,000 इक्वल टू 800 हो जाएगा। 10,000 में 10,800 800 होगा। D2 निकालेंगे जब तो 11,664 माइनस 10,800, 4 6 16 में से आ जाएगा तो 800 यानी 864 आया हुआ है। तो इसमें D1 कितना है 800, D2 हम लोग का है 864, D1 नॉट इक्वल टू D2। अब जब सर्वांतर समान नहीं है तो क्या कर देंगे, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, लिख देंगे यह समांतर श्रेणी में नहीं है, तर श्रेणी में नहीं है। यार आप लोगों की एक चीज है, आप लोग इस चैनल पे यदि न्यू हो या कोई भी हो, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो बनाता हूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दूसरी बात, आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी प्रॉफिट कुछ हो जाएगी, मनोबल बढ़ेगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग